गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा रुको। थोड़ा सा पहले इसी वाले के साथ बात कर लेता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिकल को लेके क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। ये जिसका भी नंबर है मुझे पता नहीं, 81। ठीक है। तो वो हमको बोला था कि सब क्या क्या लिखना है। ठीक है। तो देखो, जो सब हम शेयर किए थे तुम्हारे ग्रुप में, 3 एक्सपेरिमेंट अगर है तो 3 ही एक्सपेरिमेंट लिखना है। और एम एफ एम जो कम्युनिकेशन में था, वही सेम एक्सपेरिमेंट वहां पर भी लिखना है। और एक वर्ड डॉक्यूमेंट दोनों ग्रुप में ही सेंड किए थे कि ये जो है फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। देखो, ELE 409, ये तुम्हारा सब्जेक्ट कोड इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। एंड इसी का सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये वाला है इसी का सिलेबस, EC 407। पिछले दिन हम लोग एक अरिथमेटिक एडिशन किए थे। ठीक है। जिसमें एक कैरी जनरेट हुआ था। ठीक है। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट किए थे। आज और 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी वाले कुछ बोलोगे? इसी इसी कौन हो? राहुल है खाली इसी का, और सलोनी है। हाँ सलोनी, तुम मैसेज किए थे क्या? यस सर। हम्म। तो वही तो जो बोले, जो अगर 4 एक्सपेरिमेंट है तो 4 ही एक्सपेरिमेंट लिखना है। ठीक है। तो और कम्युनिकेशन में जो है वही सेम वहां पर भी लिखना है। और एक जन सलोनी थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दो ना। ठीक है। और आज का एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ एक तुम्हारे साथ शेयर किया हूँ। ये वर्ड डॉक्यूमेंट हो। इसमें देखो, पहले मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट कोड, मतलब ELE 409। ELE 409 किसका है? इलेक्ट्रिकल का है। तो खाली इलेक्ट्रिकल वाले ये एक्सपेरिमेंट लिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, EC 407, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले ये एक्सपेरिमेंट नहीं लिखेगा। ठीक है। ये वाला इसी के लिए है। दोनों को एक साथ करा रहा हूँ। ठीक है। EC 407 इज ओनली फॉर इसी। एंड ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिकल का था। इलेक्ट्रिकल। एंड पिछले दिन जो एक्सपेरिमेंट करवाए थे वो दोनों दोनों ही लिखेगा। एक्चुअली जो करा रहा हूँ पूरा पूरी लिखो, सब तुम्हारे फायदेमंद है। तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, देखो, टू स्टडी 8085 माइक्रो सिस्टम, इसका आर्किटेक्चर तुम जानते हो। हाँ। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू लोड कंटेंट
in one register 8 shift it to another। ये वाला एक्सपेरिमेंट को समझो, क्या बोला है, एक रजिस्टर में एक कंटेंट लोड करो, फिर उस कंटेंट को 8 बार शिफ्ट करके दूसरा रजिस्टर में भेजो। इसका मतलब यही है, आता है कि टू लोड कंटेंट इन वन रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर में एक कंटेंट लोड करना है, उसके बाद 8 शिफ्ट इट, मतलब 8 बार उसको शिफ्ट करना है, हाँ, टू अनदर, 8 बार शिफ्ट करके दूसरे रजिस्टर में भेज देना है। तो उसी का देखो मैं लिखा हूं प्रोग्राम। तो पहले क्या करेंगे, पहले समझ लेते हो प्रोग्राम को देखने से पहले। RLC, RRC, RAL, RAC, न, हाँ, ये सब जो शिफ्ट होता है एक्यूमुलेटर का कंटेंट को शिफ्ट करा के, जो सब प्रोग्राम, जो सब इंस्ट्रक्शन सीखे हो, RAL, RRC, हाँ, वो सब एक्सपेरिमेंट क्या करता है, वो सब इंस्ट्रक्शन क्या करता है, वो सब इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर कंटेंट को या तो लेफ्ट के तरफ शिफ्ट कराता है, या तो राइट के तरफ शिफ्ट कराता है, या तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट को लेफ्ट में शिफ्ट कराएगा विथ कैरी फ्लैग को लेके, और एक तो है वो एक्यूमुलेटर कंटेंट लेफ्ट शिफ्ट कराएगा विदाउट कैरी फ्लैग को लेके। RAL मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। ये सब जो शिफ्ट मतलब एक्यूमुलेटर कंटेंट को राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट कराता हूँ, वही सब इंस्ट्रक्शन को हमको यूज करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, एक्यूमुलेटर का कंटेंट, एक्यूमुलेटर कितना बिट का है, 8085 में एक्यूमुलेटर 8 बिट का है। तो 8 बिट का कंटेंट को मैं अगर लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, 8 8 बिट लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, तो जाके फिर से वो सेम कंटेंट ही आ जाएगा। एक चीज समझो इसको, रुको थोड़ा। यहाँ पे मैं कर रहा हूं, मानो कि 1 0 1 0 0 1 1 0 1। ये तुम्हारा 8 बिट है, ठीक है। ये क्या है, D0 बिट है, एंड ये क्या है, D7 बिट है, D7 बिट है, D6 बिट है। ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। D5, D4, D3, D2, D। थोड़ा सा पेशेंस रख के समझने की कोशिश करो। कल क्लास पे खाली लास्ट में, जब क्लास को खत्म कर रहे थे, लास्ट में एक जोन ही बचे था, मतलब बाकी सब कोई लीव कर गया था, पता नहीं क्यों, शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक्यूमुलेटर ये क्या मैंने किया, एक्यूमुलेटर में मैं ये डेटा भर दिया। कितना डेटा भरा, देखो, ये 4 बिट मिला के क्या हो रहा है, ए हो रहा है, ए हो रहा है, और ये 4 बिट मिला के ई हो रहा है शायद, हाँ। मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट को मैंने ई ए डेटा से भर दिया। कौन सा इंस्ट्रक्शन से भरेंगे, MVI A कॉमा EAH, यही इंस्ट्रक्शन से भरेंगे। कोई भी रजिस्टर पे अगर हमको डेटा भरना है तब, ठीक, इस इंस्ट्रक्शन
से ये डेटा भर दी। ए जो ये जो बीट है ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है, ये क्या है, एक्यूमुलेटर, ACC, ये एक्यूमुलेटर है। अभी इसको बोला है एक्यूमुलेटर का कंटेंट को 8 घर किसी भी तरफ शिफ्ट करो। मैं काम कर रहा हूं, मैं रोटेट लेफ्ट कर रहा हूं विदाउट कैरी। RLC इंस्ट्रक्शन है, RLC रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी, ठीक है। मतलब ये एक्यूमुलेटर एक बीट रोटेट करेगा। मतलब अगर RLC इंस्ट्रक्शन दिए इसके बाद क्या होगा, ये जो बीट था ये 1 हो जाएगा। कौन सा, देखो यहाँ यहाँ पे मैं, सर किसी का आवाज आ रहा है सर, हाँ हाँ हाँ, बंद करवाइए उसको। क्या क्या, सर किसी का आवाज आ रहा है सर, वीर कुमार का। जो कोई भी अनम्यूट किए हो थोड़ा सा म्यूट कर दो खुद को। हाँ रुको थोड़ा सा, सर D1 मिस कर गए हैं, D2 लिख दिए हैं। ओ देखते हैं, ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, थैंक यू। इसको अगर मैं रोटेट लेफ्ट करूंगा, म्यूट करो। हाँ, इसको अगर मैं एक बार रोटेट लेफ्ट करूंगा तो क्या होगा, ये जो बीट है ये D0 बीट का डेटा D1 के जगह चला आएगा, D1 के डेटा D2 के जगह चला आएगा। मतलब ये जगह ऐसा होगा, ये 0 था, ये 0 इधर शिफ्ट किया, ये 1 था, ये 1 इधर शिफ्ट किया, ठीक है। D2 बीट 0 था, D3 बीट में 0 शिफ्ट किया, D3 बीट में 1 था, D4 बीट में 1 शिफ्ट किया, D4 बीट 0 था, D5 में शिफ्ट किया, D5 में 1 था, D6 में शिफ्ट किया, D6 में 1 था, वो D7 में शिफ्ट कर गया। लेकिन D7 में जो था वो क्या होगा, फिर से बैक टू D0 में चला आएगा, ठीक है। कैसे करके रोटेट हो रहा है समझ गए हो। एक बार रोटेट हुआ है ये, एक बार RLC मतलब रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी करने से क्या हुआ, एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया सब डेटा। देखो मिला लो एक बार इस चीज को, थोड़ा सा टाइम लेके समझो तो समझ पाओगे। मैं वेट कर रहा हूं, समझो इसको। D0 बीट D1 के जगह चला आया, D1 बीट D2 के जगह चला आया, D2 का बीट D3 में चला आया। मतलब एक बार शिफ्ट किया इस तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट, और D7 वाला बीट क्या करेगा, फिर से D0 पे चला आएगा, ठीक। ये एक बार रोटेट किया, ऐसे करके क्वेश्चन में बोला है 8 बार रोटेट करेगा। 8 डेटा 8 बार रोटेट करेगा तो देखोगे कि सेम डेटा चला आएगा, देखोगे। चलो देखते हैं। कॉपी हो गया, पोस्ट है, डिलीट। ये अभी अभी प्रेजेंट स्टेट है एक्यूमुलेटर का, तो D01 है, यहां शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। ये 0 है, 0 यहां शिफ्ट कर जाएगा, 1, ठीक है। ये फिर से 0, फिर से 1, ये 0, ये 1, और ये 1 यहां चला जाएगा, समझे हो। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 था, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0
यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो? तो फिर क्या होगा, यहाँ शिफ्ट करेगा, ये 0 बिट तो देखो पीछे चला आया, ठीक है। ये 3 घर शिफ्ट किया, फिर से 0 1 0 1, मतलब 4 बार शिफ्ट किया। किस तरफ? टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया। फिर से 4 बार करना होगा। देखो 4 बार रोटेट लेफ्ट किए। क्वेश्चन में क्या बोला था? 8 बार करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, टू लोड कंटेंट इन वन रजिस्टर 8 शिफ्ट इट टू अनदर। ठीक, तो देखो 4 बार कर लिए, फिर से 4 बार करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये बीट 1 था, ये 1 हो गया, बाकी यहां से यहां कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो कुछ गलती हुआ कि नहीं? कुछ गलती हुआ? नहीं होना चाहिए। ये 0 था, 0 आ गया, फिर से ये डेटा लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखो 0 जो D7 बिट था, D0 में चला आया, D0 का बीट D1 में आ गया, D1 का बीट D2 में आ गया, D2 का बीट D3 में, D ऐसा करके आ गया। फिर ये 1 था, ये 1 हो गया, मतलब D7 बिट 1 था, तो अभी 1 लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बाकी इसको कॉपी करेंगे, वहां पे दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट ये बिट 0 था, 0 हुआ, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। कितना बार हुआ? देखो 4 बार हुआ, 1 2 3 4। एक अभी देखो ये चीज, 8 बार शिफ्ट कराने के बाद जो मेरा कंटेंट हुआ, वो कंटेंट देखो, जब शिफ्ट नहीं कराए थे उस वक्त का कंटेंट से सेम है। देखो 8 बार शिफ्ट करा दिया, फिर से वही डेटा चला आया, आया तो मतलब ये क्या हुआ, ये फिर से ई ए हो गया, ये ई। ম্যাডাম যাওয়ার সময় ওটা নিয়ে নেবেন, যাওয়ার সময় ওটা নিয়ে নেবেন। ई ए हो गया, हाँ, ये ई ए हो गया। ये शिफ्ट को समझे हो तो कैसे हो रहा है? आरएलसी, आरएलसी, आरएलसी में क्या होता है, रुको थोड़ा सा, ठीक है। ये ये है एक्यूमुलेटर, ये क्या है, ये है एक्यूमुलेटर। आरएलसी इंस्ट्रक्शन देने पे ये वाला डेटा शिफ्ट कर जाएगा एक एक घर, ठीक है। और ये एरो कहाँ है, एरो एरो, रुको, तो यहाँ पे एरो नहीं मिल रहा, पेंट खोलते हैं, पेंट। ठीक, देखो ये है एक्यूमुलेटर,
ACC, ACC स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एरो एरो, ये बीट, रुको थोड़ा सा, जाता है। एक मिनट, अरे रुको रुको, कंट्रोल जेड, पेन कहाँ है, चलो। ये बीट जाके पीछे साइड में चला गया। ठीक है, ये जो भी बीट था RLC इंस्ट्रक्शन में, RL रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी, RLC। ठीक है, RA RLC, ठीक है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी, ये तो समझ गए। लेकिन अगर RAL होता है तो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट 8 बिट, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7। अगर RAL इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो कैरी बीट है ना, कैरी बीट पे 7 डेटा कैरी बीट पे चला जाएगा और कैरी बीट का डेटा जाके D0 में चला आएगा। ये क्या है, वो कैरी फ्लैग था ना, वही वाला कैरी, कैरी। इसमें क्या होता है, इसमें D7 का डेटा डायरेक्ट D0 में चला जाता है, साथ साथ कैरी फ्लैग में एक कॉपी रख देता है। ये दोनों में अंतर देखो, एक मिनट, ये दोनों में अंदर देखो, RAL थ्रू कैरी मूव कर रहा है, RAL इंस्ट्रक्शन में थ्रू कैरी लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और RLC में क्या हो रहा है, विदाउट कैरी मूव कर रहा है डेटा। देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, D7 बिट का कॉपी कैरी में चला गया, साथ साथ और एक कॉपी D0 बिट में चला गया। RAL में क्या होता है, RAL में D7 बिट का मतलब ये है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का D7 बिट CY में चला जाएगा, मतलब कैरी में चला जाएगा, और कैरी में जो था वो जाएगा D0 में। लेकिन RLC में क्या हो रहा था, D7 का डेटा D0 में जा रहा था, लेकिन RAL में क्या होगा, कैरी का डेटा D0 में जाएगा और D7 का डेटा कैरी में चला जाएगा। ये अंतर है RLC एंड RAL इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को कैसे लिखा हूं उसको देखो। मैं पहले किया हूं, एक मेमोरी एड्रेस में एक डेटा रखा हूं D5 8100 में। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस को इनिशियलाइज कर दिया ऐसे, LXI H मतलब HL पेयर को 8100 डेटा से इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है, HL पेयर अभी
HL पेयर का कंटेंट क्या है? 8100। HL पेयर का कंटेंट है अभी 8100। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हूं? MOV A, M। मतलब M मतलब मेमोरी, ठीक है। HL क्या है? HL है मेमोरी पॉइंटर। तो देखो मैं लिखा हूं इंस्ट्रक्शन तो MOV A, M। मतलब HL पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन से डेटा एक्यूमुलेटर पे मूव करेगा, ठीक। इसी वाले रीतिका मैम का क्लास शुरू होगा, तुम लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। इस क्लास का वीडियो मैं यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा, वहां से देख लोगे। नेक्स्ट, यहां तक समझे? देखो D5 मैंने रखा था, D5 को मैंने हेक्स कोड में लिखा है ऐसा, नहीं बाइनरी में लिखा है ऐसा। D ये 5 है, ठीक है। D5 D5 डेटा, ठीक। ये D है एंड ये 5 है। तो ये देखो 8 बिट डेटा एक्यूमुलेटर पे मूव कर पाएगा, एक्यूमुलेटर क्योंकि 8 बिट का है। तो ऐसे 8100 में क्या डेटा था? D5 था। अभी एक्यूमुलेटर का कंटेंट D5 हो गया। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, MBI A, D5 कर सकता था। मैं तो पिछले दिन किया हूं उस टाइप का, लेकिन आज थोड़ा दूसरे टाइप का कर रहा हूं। ये क्या है? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का एक एग्जांपल है। ये एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे, उसमें 5 एड्रेसिंग मोड पे ये एड्रेसिंग मोड एक था कि रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। पिछले दिन हम लोग किए थे इमीडिएट एड्रेसिंग किए थे, जैसे कि MVI A, D5 अगर करते तो किस टाइप का एड्रेसिंग मोड होता? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता। एड्रेसिंग मोड क्या है? एड्रेसिंग मोड हम लोग एक इंस्ट्रक्शन में किस टेक्निक से डेटा प्रोवाइड करते हैं, वही टेक्निक का नाम है एड्रेसिंग मोड। मतलब टू स्पेसिफाई ए डेटा विद इन एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द टेक्निक टू स्पेसिफाई ए डेटा। टेक्निक है, ए टेक्निक टू स्पेसिफाई ए डेटा विद इन एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड। चलो, तो अभी मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर पे 05 डेटा डाल दिए। मतलब ये काम तो हम कर दिए। ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट मैंने D5 डाल दिए, ठीक। ये D5 नहीं है, ये दूसरा कुछ है, ठीक है। मानो कि यहाँ पे D5 का कोड है, बाइनरी कोड यहाँ पे है। तो D5 का कोड अगर डाल दिए है तो नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? RLC करना पड़ेगा, जो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। देखो, इसको एक बार रोटेट किए, 8 बार रोटेट करेंगे, तब जाके जो रिजल्ट मिलेगा, किसका रिजल्ट? एक्यूमुलेटर का कंटेंट 8 बार रोटेट करके एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो होगा उसको मैं दूसरा किसी रजिस्टर में कॉपी कर दूंगा। समझ रहे हो कुछ? हेलो राहुल, इसी 20 इसी रितिका मैम का क्लास शुरू हो गया है, तुम वो वाला ज्वाइन करो। हाँ, हेलो। हाँ सर। चलो, तो इसको समझो तो कैसे हो रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है देखो, मैं 8 बार RLC नहीं लिखूंगा,
उसके लिए लूप फंक्शन को यूज करूंगा। ठीक है, लूप फंक्शन यूज करूंगा और एक काउंटर रखूंगा ताकि वो काउंट करेगा कितना लूप मेरा घूमा। देखो यहाँ पे मैंने ए पे बंद करो सुमन। तो मैंने कुछ बोलना चाहते हो सुमन क्या, या ऐसे ही गलती से हो गया क्या? सुमन कुछ बोलना चाहते हो क्या? हेलो। नो सर, नो सर। ठीक, तो देखो मेरा टारगेट है मैं 8 बार लूप घुमाऊंगा और एक काउंटर रखूंगा, कितना बार लूप घुमा वो काउंट करेगा। इसलिए मैंने एक सी में 08 रख दिए क्योंकि मुझे 8 बार घुमाना है लूप को, क्योंकि 8 बार आरएलसी करना है ना। यहाँ पे मैंने कितना बार किया हूं, मैं 8 बार किया हूं। देखो यहाँ पे देखो 8 बार आरएलसी किया हूं, 4 4 8 8 बार किया हूं। मैं यहाँ पे कर सकता था आरएलसी आरएलसी आरएलसी, कोई लूप वूप नहीं यूज करेंगे, 8 बार आरएलसी करेंगे, कोई काट नहीं सकता है। लेकिन ये एक स्मार्ट तरीका नहीं है प्रोग्रामिंग करने का। ठीक है, तुम्हें अगर 100 बार घुमाना है, तुम क्या 100 बार लिखोगे? तो प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर प्रोग्राम का साइज बड़ा हो जाएगा वो मेमोरी स्पेस ज्यादा कंज्यूम करेगा। मैंने देखो जस्ट 3 4 लाइन लिखे हैं यहां से यहां। यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, जेहेतु मुझे 8 बार रोटेट करना है, 8 बार शिफ्ट कराना है डेटा को, इसलिए मैं सी रजिस्टर में 08 रख दिया। इसके बाद आरएलसी किए। आरएलसी मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी। तो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी। तो एक बार रोटेट हुआ, एक बार रोटेट होने के बाद हम क्या किए, सी रजिस्टर का कंटेंट को एक घटा दिए। 8 बार घुमाना था, आरएलसी करने से एक बार रोटेट हो गया, फिर सी को घटा देंगे एक घर। तो अभी सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू इस लाइन पे 07 हो गया। अब यहाँ पे JNZ रखे हैं, JNZ मतलब जंप नॉट जीरो। अगर सी का वैल्यू 0 नहीं है तो फिर से आरएलसी करो, फिर से सी को घटाओ, फिर से चेक करो सी का वैल्यू 0 है कि नहीं। अगर 0 नहीं है तो फिर से आरएलसी करो। जब 0 हो जाएगा तब एक्यूमुलेटर का डेटा दूसरा रजिस्टर में भर दो। समझ गए? प्रोग्राम कंप्लीट ये वाला। अब बताओ कुछ क्वेश्चन है इस प्रोग्राम को रिलेटेड? हाँ सर। हाँ, DCRC रजिस्टर है ना लिखा हुआ सर इसमें, तो RLC तक तो हम ले जाकर रोक दिए, मतलब एक RLC का मिनट जो एक मिनट एक मूव मिनट करा एक मिनट, धीरे धीरे बोलो। मैं ये हेडफोन में आवाज थोड़ा कम आता है, धीरे धीरे बोलो। या हाँ सर, मूव हम C काउंटर में करा रहे 8 बार जो लेफ्ट किए, उसके बाद हाँ, बैक लिखा हुआ RLC, वहां तक हमको समझ में आया। DCRC जब काउंटर में भेज रहे हैं सर, तो वहां से कैसे कर रहे हैं DCRC में? देखो रुको, थोड़ा सा रुको, मैं इसका एक कॉपी बनाता हूँ।
कहाँ गया? ये लाइन था, ठीक। कोई एक जन स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट लेके मुझको भेज दोगे। ये मैंने क्या रखा, एक्यूमुलेटर में D5 रख दिया। आरएलसी जब किए तब क्या हुआ, एक बार एक्यूमुलेटर का कंटेंट लेफ्ट तरफ रोटेट किया, एक बार किया। रुको थोड़ा, थोड़ा सा रुको। पेंट, पेंट, ठीक। इस लाइन पे सी का वैल्यू क्या है, 08 है। आरएलसी करने पे क्या हुआ, एक्यूमुलेटर का कंटेंट एक बार रोटेट हुआ। एक्यूमुलेटर का कंटेंट यहां पे ड्रॉ करता हूं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ज्यादा हो गया क्या? चलो, D मतलब 8, 4, 12, 13, 14। डी, ABCD कितना होता है? ये 0 होगा ना, 12, 1, 13, CD, ठीक। 12, 1, 13, तो ये कंटेंट क्या हुआ, 10, 1101 हुआ। नेक्स्ट वाला कंटेंट डी, ये डी, डी कितना है, A, B, C, D, 12, 1, 13, ठीक है। 12, 1, 13, D5, 0, 1, 0, 1। इसको मैं पोज देता हूं, ठीक। ये क्या है, D5। एक बार जब रोटेट किए आरएलसी, तब ये कंटेंट क्या हुआ, ये कंटेंट चेंज हो गया। रुको थोड़ा, मुझको ड्रॉ करने दो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझ जाओगे। इजी है, कठिन नहीं है। ये किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ आरएलसी करने पे। ये D0 बिट का यहां चला आया, ये यहां चला गया, ये यहां चला आया, ये 0 यहां चला आया, ये 1 यहां चला आया, ये 0 यहां चला आया, ये 1 यहां चला आया, और ये जो D7 ये घूम के पीछे D0 बिट पे चला गया। थोड़ा सा रुको, सबको ज्वाइन करने दो। इतना टाइम क्यों लगाता है ज्वाइन करने में?
चलो देखते हैं। तो एक बार जब रोटेट लेफ्ट किया, एक बार करने पे नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा हूं डीसीआर सी। देखो मैं एक बार रोटेट किया, 8 बार करना था, एक बार कर लिया है, तो कितने बार करना होगा रोटेट? माइनस करेंगे ना। एक बार कर लिए हैं, हाँ सर। 8 बार करना है, 8 बार करना है, एक बार रोटेट कर लिए, तो और कितना बार करना है इसको फाइंड करने के लिए माइनस करना पड़ता है ना। तो हाँ सर, 7 माइनस, बार और करना है। हाँ हाँ क्या, 7 टाइम और करना होगा हाँ सर, तो ही हाँ माइनस हाँ, करने से पता चले। तो अभी से अभी 7 बार होगा, तो उस 7 बार को काउंटर को दिखाना होगा ना, तुम्हें 7 बार करना है। तो एक बार रोटेट हो गया, तो इसके लिए डीसीआर सी की है, काउंटर को एक घर घटा दिए हैं। तो अभी सी का कंटेंट क्या हुआ? 7 बार, 7 हो गया सी। ये लाइन चेक कर रहा है जे एन जेड बैक, जे एन जेड इंस्ट्रक्शन ये चेक कर रहा है कि सी का कंटेंट 0 है कि नहीं। अगर 0 नहीं है, जंप नॉट 0, अगर 0 नहीं है, तो फिर से रोटेट करो, किसको? एक्यूमुलेटर का कंटेंट को फिर से रोटेट कराएगा। ऐसे करके फिर से घटेगा सी का वैल्यू, नेक्स्ट बार 6 हो जाएगा। फिर जब और एक बार रोटेट कर लेगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर सी का वैल्यू घटते जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा सी का वैल्यू 0 हो जाएगा घटने के बाद। ये जब सी का वैल्यू 0 हुआ, उस वक्त जेएनजे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होने पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा, बी का ए का कंटेंट बी में रख देगा। तुम्हारा क्या क्वेश्चन का आंसर ये था जो क्वेश्चन किए थे, या दूसरा कुछ? क्या सर, सोल्व हो गया कि डीसीआरसी क्या है सर? तुमको मालूम चल गया कि उसको माइनस करने के लिए डीसीआरसी किया, जो 8 बिट लिए थे उसको माइनस कर। माइनस नहीं, माइनस नहीं, सी का वैल्यू को घटाना है, एक घर। हाँ यस सर, सी का। यस हाँ, सर। माइनस नहीं, सी का वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। जैसे कि इंक्रीमेंट आई एन आर करते हैं, इंक्रीमेंट आई एन आर सी करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अगर इस जगह पे आई एन आर सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 है, सी का वैल्यू पहले क्या था? 8 था, अभी इंक्रीमेंट करेंगे 9 हो जाएगा सी का वैल्यू यहाँ पे। तो इसलिए मुझे तो काउंट कराना है कि 8 बार हो चुका है और कितने बार घुमाना है, तो माइनस करना होगा। तो इसलिए क्या करेंगे? घटाना होगा, तो डीसीआर सी की इसलिए। ठीक है, किसी का और यस सर। दिक्कत नहीं है इस प्रोग्राम में? अच्छे तरह से देख लो, 4-5 लाइन का है, बाकी कुछ नहीं, ये इजी है। एक चीज बोलो तो, आरएलसी ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन किस टाइप का एड्रेसिंग मोड है? आरएलसी लूप सर, लूप लूप प्रोवाइड कर रहा लूप है। नहीं, एड्रेसिंग मोड 8085 का थोड़ा सा याद करके बोलो क्या क्या था? 5 था। रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, और एक चीज था इमीडिएट एड्रेसिंग था, और एक था इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग क्या है? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड पे जो इंस्ट्रक्शन यूज करके मैं एक्यूमुलेटर का कंटेंट के ऊपर काम करूंगा, वो सब इंस्ट्रक्शन इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड का है। यहाँ पे देखो आरएलसी, आरएलसी इंस्ट्रक्शन क्या है? एक्यूमुलेटर का कंटेंट के ऊपर काम करता है, इसलिए ये इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड का एक एग्जांपल है आरएलसी। ठीक, यस सर। समझे नहीं बहुत जन?
एड्रेसिंग मोड्स पढ़ो, ठीक है। एड्रेसिंग मोड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन है, वो बीटेक में भी सेम देता है, डिप्लोमा में भी देता है, सब वो 4-5 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। पिन डायग्राम, आर्किटेक्चर, एड्रेसिंग मोड, ये तो आर्किटेक्चर कॉमन तो है। कंप्लीट है सर, बता देंगे इसको इसको आर्किटेक्चर तो। छोड़ना नहीं है, इसको रेडी करके ही जाना है, इसमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, ये वाला प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट, देखो सर कल 3:30 में हम लोग का क्लास भी है सर, 5 मिनट क्या में देखिए वाला हो सके। 3 3:30 में क्लास है सर, विकास सर का। और विकास सर कल हमको बोले थे कि आज सेकेंड हाफ में ले लेने के लिए। तो ठीक है सर, लिंक दिए हुए है 3:30 का। ओ ठीक है, तब छोड़ दो, फिर नेक्स्ट दिन जब सर स्लॉट हमको देंगे उस दिन करेंगे, ठीक है। यस सर, और एक चीज बता यस सर। देता हूँ, यहाँ पे लिखा है टू लोड कंटेंट इन वन रजिस्टर, ये तो आज हो गया है एक्सपेरिमेंट 12। एक्सपेरिमेंट 13 है टू मूव द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। ये वाला 13 नंबर एक्सपेरिमेंट, ये इसका 2 नंबर एक्सपेरिमेंट के सेम है। मूव ए डेटा ब्लॉक विदाउट ओवरलैप, ये एक्सपेरिमेंट एंड तुम ये इसी का 2 नंबर एक्सपेरिमेंट, और इलेक्ट्रिकल का 13 नंबर एक्सपेरिमेंट सेम है। मूव ए डेटा ब्लॉक विदाउट ओवरलैप, और ये 13 नंबर टू मूव द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। ओ यहाँ पे मैंने 5 मेमोरी लोकेशन लिए हैं, और तुम लोग को बोला है एक मेमोरी लोकेशन, बोला है टू मूव द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। एकदम सिंपल है, अभी अभी हो जाएगा, जस्ट एक लाइन का है, इतना सारा हटा दो। हाँ, डायरेक्ट एक मेमोरी लोकेशन से दूसरा मेमोरी लोकेशन में भेजना है डेटा। वही एक्यूमुलेटर पे डेटा लो, एक्यूमुलेटर पे डेटा, एक मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर पे डेटा लोगे, कैसे लोगे, इस टाइप का। कहाँ गया ये, इसी में ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक्यूमुलेटर पे डेटा ले लिए, ये देखो, एक्यूमुलेटर पे डेटा ले लिए, अभी क्या करेंगे, एसटीए कर देंगे। एसटीए 9100, क्या हुआ देखो, 8100 से डेटा एक्यूमुलेटर पे आया, एक्यूमुलेटर से डेटा 9100 में चला गया, बस कंप्लीट। तुम्हारा तो क्वेश्चन ही यही दिया था, टू मूव द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। वन मेमोरी लोकेशन बोला है, एक मेमोरी लोकेशन बोला है। अगर ज्यादा मेमोरी लोकेशन बोलता तब जाके सोचते कि क्या करते, तब लूप लगाते। तुम्हारा क्वेश्चन में ही बोला है एक मेमोरी लोकेशन का डेटा दूसरा मेमोरी लोकेशन पे मूव करना है, टू रखना मूव है। द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन। तो ये बस 3 लाइन का प्रोग्राम, बस हॉल्ट यही चलती, बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिन हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। स्क्रीनशॉट कोई भेज दो ना हमको। हेलो, कोई क्लास का स्क्रीनशॉट भेज दो ना, ये अटेंडेंस का। हेलो, हेलो, सुन पा रहे हो, हाँ सर। कोई क्लास का स्क्रीनशॉट भेज दो ना। तो आपका व्हाट्सएप नंबर कहाँ है सर मेरा वही पास? तो मैं जिस लिंक से, जिस नंबर से मैंने वो तुम ये ग्रुप में दिया था क्लास लिंक, वो उसी नंबर है नंबर में। सर, ठीक है सर, हम भेज दे रहे हैं सर। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक।